नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो हु और व्हाट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते थे उन पर थी। आइए आज हम पढ़ते हैं ऐसी पैसिव, ऐसा सेंटेंस की पैसिव जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं। तो आप लिखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। देखें, अभी तक जो हमने सीखा था उसमें सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आता था, उसको हम पहले लाते थे और हमारी पैसिव बनती थी। आज जो आप पढ़ेंगे उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएंगे और दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उनकी पैसिव हम कैसे बनाते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट को लेके पहले आना है, कौन से बाद में ले जाना है, उनको सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। देखें, पहली बात, इसको सीखने के लिए हमें जानना होगा ऑब्जेक्ट। क्या जानना होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की बात करें, जब तक आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं लगेगा तब तक आप नहीं जान सकते कि वो पैसिव मतलब डबल ऑब्जेक्ट की है कि नहीं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो टू होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे ध्यान से, पहले इनको समझते हैं उसके बाद हम इनकी पैसिव सीखते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? जनरली ये नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग होता है मतलब निर्जीव कोई होगा। ठीक, क्या होगा? कोई निर्जीव। और अगर इसे आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे, व्हाट। क्या? तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो जनरली लिविंग होता है, लिविंग बीइंग होता है। और अगर इसे आपको फाइंड करना है, आपको वर्ब से पूछना पड़ेगा whom, किसको या किसे, किसको या किसे। तो वो होता है क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनको समझें कैसे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हो, he gave me a pen, he gave me a pen, उसने मुझे एक पेन दिया। तो आइए सीखते हैं, क्या इसमें इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। देखें, पहले पकड़ेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? देना। इससे पूछो क्या, क्या गिव किया, क्या दिया, तो आंसर आएगा पेन। ये क्या हुआ? डीओ हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर इसी वर्ब से पूछो किसको दिया, किसको दिया, तो आंसर आएगा मुझे दिया। आइयो, अब देखें, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो याद रखना, अगर हमें डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव बनाने को सेंटेंस में आएगा, सेंटेंस में दिया जाएगा, तो उसमें ऑब्जेक्ट दो आएंगे तो एक कंफर्म है, उसमें से एक आएगा डायरेक्ट और एक आएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए या दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाए। तो अगर आपको डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव बनानी है तो आपके लिए जो सेंटेंस आएगा उसमें डबल ऑब्जेक्ट आएगा, जिसमें एक रहेगा इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक रहेगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्हीं की पैसिव आज हम सीखेंगे। तो ये
आपकी समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट टू होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट में लिविंग बीइंग होता है। ठीक है। और नॉन लिविंग का आप अगर पता लगाएंगे तो आपको वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। व्हाट, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा, क्या होगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है लिविंग भी हो सकता है, उसका आंसर हमें होम से मिलेगा। ठीक, तो आइए अब इनकी पैसिव सीखते हैं। देखें, अगर इनकी पैसिव सीखना है तो देखें, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में आ सकता है, किसी भी टेंस में आ सकता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक किसी भी टेंस में डायरेक्ट मतलब डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव आ सकती है। तो आइए सीखते हैं। अब देखें, अगर एक्टिव वॉइस होगा तो कैसे रहेगा? सब्जेक्ट आएगा, जैसा टेंस रहेगा वैसे वर्ब आएगा, हालांकि हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद पहले आएगा आईओ। आईओ बोले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? डीओ। ये रहेगा सब्जेक्ट वर्ब। वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है, अकेला भी आ सकता है। अगर अब इसकी आप पैसिव बनाओ तो दो मेथड है, हम चाहे तो इसको लाएं और चाहे तो इसको लाएं। तो पहले इस पैटर्न को सीखते हैं डीओ से। तो डीओ हो जाएगा। उसके बाद जैसा टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी पैसिव की क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर क्या आएगा? जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। फिर प्रीपोजिशन में टू या फॉर आता है, जनरली टू ही आता है। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये इसका हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है। क्या इसको अब आपका मन करा नहीं हम डीओ से नहीं हम आईओ से बनाएंगे, तो बनाओ। तो पहले क्या आएगा? आईओ। फिर टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आएगी। थर्ड फॉर्म पैसिव में आता ही है। फिर डीओ, फिर बाई, और लास्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो ये टू मेथड है। हम इसको पहले लेके आएंगे तो इसको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर आईओ को पहले ले आएंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इसकी पैसिव यही दो मेथड से बनती है। तो आइए एग्जांपल देखें। अभी एग्जांपल दिया था कि गेव मी अ पेन। गेव मी अ पेन, इसकी पैसिव बनाते हैं। पहले वर्ब क्या है? गेव। पूछो क्या दिया? क्या का आंसर? पेन दिया। डीओ। किसको दिया? आईओ को दिया। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब इसकी पैसिव बनाते हैं। अगर इस रूल से बनाएंगे तो पहले क्या आएगा? डीओ। डीओ क्या है? पेन। कोई दिक्कत नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव की। अब बताइए, अगर सेकंड फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस किससे बनता है? बताया गया सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस बनता है वाज एंड वर से। अब पेन वाज, थर्ड फॉर्म क्या होगा? गिवन। A pen was, third form given to me by, ही का हुआ। ठीक। A pen was given to me by him। इस रूल से बनाए। आईओ को पहले लाए तो आईओ कौन इसमें है? आईओ मी है। मी जब सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो आई होगा। आई के साथ was, थर्ड फॉर्म गिवन, डीओ क्या है? पेन, बाई हिम। तो ये इसकी पैसिव बन गई। तो ये था पैसिव वॉइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट या डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव हम ऐसे ही बनाते हैं। ऐसी सेंटेंस मिलेगा। एक रूल तो ये हुआ और सेकंड रूल ये है, चाहे डीओ को लाए पहले चाहे
आयु पहले लाए। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। द टीचर टीचर्स मी साइंस। सर जी हमें क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। तो पहले वर्ब क्या है? टीचर्स। इससे पूछो क्या पढ़ाते हैं, वर्ब आएगा डीओ। पूछो किसको पढ़ाते हैं, मीओ को, ये क्या हुआ, आईओ। बाकी ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव में। इस रूल से पहले क्या आएगा, साइंस। उसके बाद क्योंकि वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है, तो पैसिव में इज आर के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो होगा ये इज। की होगा, साइंस सिंगुलर है, इज थर्ड फॉर्म टॉट। तो साइंस इज टॉट टू मी बाय द टीचर। ठीक, अगर इस रूल से बनाए तो क्या बनेगा, मी को लाओ तो आई होगा, आई प्रेजेंट का है तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म आई एम टॉट, डीओ इंग्लिश बाय द टीचर। तो ये इसकी पैसिव बन गई। तो दोस्तों ये डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव थी, जिसको हमने आपको सिखाया, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब इसकी एक्सरसाइज मैं शाम को 8 बजे लाइव लेके आता हूं, और कई सारे क्वेश्चंस कराता हूं। पैसिव वॉइस पे इस समय मेरी सीरीज चल रही है। जो भी इंटर में बच्चे हैं, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, जो किसी भी कंपटीशन में पैसिव के जहां भी क्वेश्चन आते हैं, उन सब को मैं लाइव में इसकी एक्सरसाइज कराता हूं। तो आप लोग भी वहां जुड़िए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।